तो दोस्तों फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न हो ही गया। देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज रोमन रेंस का थंबनेल लगा के आपको बेवकूफ बनाऊं। मैंने जब कहा रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो आपके सामने रोमन रेंस हाजिर हैं। लेकिन एक दो प्रेडिक्शंस थोड़े शॉकिंग टर्न ले गए, लेकिन ओवरऑल समर स्लैम काफी अच्छा रहा। तो चलिए सब चीजों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको WWE की सारी अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि ब्रॉन ब्रेकर चैंपियनशिप को जीतेंगे, वैसा ही होता है। लेकिन शॉकिंग यहाँ ये था कि बंदा क्लियर मैच जीता है। वहीं अब सैमी ज़ेन निकल लेंगे जे उसो के साथ में टैग टीम बनाने, और ब्रॉन ब्रेकर के नेक्स्ट अपोनेंट इलिया ड्रैगनॉफ या लुडविग काइजर हो सकते हैं। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस। देखिए जहां तक प्रेडिक्शन की बात है वो तो हमारी सही रही, लेकिन सेथ रॉलिंस का हील टर्न देखने को नहीं मिला हमें। ओवरऑल इस मैच को देखने में मजा तो बहुत आया। और देखिए मैच के अंदर इस तरीके से जगह जगह पे स्पॉट करना बड़ा ही कठिन काम होता है, लेकिन इन तीन एक्सपीरियंस बंदों ने इस चीज को बहुत अच्छे से किया। ड्रू की कहानी सीएम पंक के साथ में खत्म नहीं हुई है, लेकिन सेथ रॉलिंस की कहानी शुरू हो गई है। और जहां तक मैच की बात करें तो सीएम पंक अपनी गलती की वजह से ही मैच आ रहे हैं। अब अगली रॉ पे किसी और के ऊपर ब्लेम डालते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। नाया जैक्स वर्सेस बेली WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। प्रेडिक्शन तो हमारी इस मैच की भी सही रही है। जब ट्रिफनी स्ट्रैटन भाग के आ रही थी तब भी मेरे अंदर से गूज बम्स नहीं आ रहे थे कि ये कैश इन करेंगी, और होता भी वैसा ही है। लेकिन एंड में जब नाया जैक्स जीत जाती हैं और जिस तरीके से वो बार बार उन्हें देख रही थी, मुझे लग रहा था अब पड़ेगा ब्रीफ केस। बट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी इन दोनों की दोस्ती को और पकाया जाएगा और उसके बाद इन दोनों के बीच में राइवलरी हमको देखने को मिलेगी। एली नाइट वर्सेस लोगन पॉल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। ओके, सो प्रेडिक्शन टाइम से ही मेरे को डाउट था कि इस वाले मैच में कौन जीतने वाला है, लेकिन क्लीवलैंड के क्राउड का जो रिस्पांस आया लोगन पॉल के लिए स्मैकडाउन पे, उसने सारी चीज को हिंट आउट कर ही दिया था। वो लोग अपने होम टाउन बॉय को छोड़ के एले नाइट को चीयर कर रहे थे। तो फाइनली एले नाइट इस मैच को जीत जाते हैं और हमारी एक प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। अब बस एले नाइट इसको लेके सैंतोस एस्कोबार से राइवलरी ना करें। वहीं लोगन पॉल अब हमें वर्ल्ड टाइटल्स के लिए जाते दिख सकते हैं। अब ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। इस मैच की कहानी तो एंड में जाके खुलती है। I mean, मैच खत्म होने तक लग रहा था कि डोमिनिक ने सिर्फ गलती करी है और उस वजह से रिया रिप्ली हार गई हैं, लेकिन इस पप्पी ने मैटर को क्लियर कर दिया। बाकी इस वाले मैच की प्रेडिक्शन भी हमारी सही साबित होती है। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। ओके, सो इस मैच का रिजल्ट मेरे लिए तो सबसे शॉकिंग था। देखिए दोस्तों, मैं कहीं से इनसाइडर न्यूज लेके या फिर किसी की वीडियो से इंस्पायर होकर प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। मैं प्रेडिक्शन करता हूँ स्टोरी लाइन्स और सिचुएशंस को देख के। और फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन में मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी टर्न आ जाएगा। I mean, रॉ के ऊपर फिन बैलर का डेमियन प्रीस्ट को बॉस बोलना और समर स्लैम में डेमियन प्रीस्ट का फिन की गुद्दी पकड़ लेना थोड़ी हिंट तो दे रहा था, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जजमेंट डे वापस दोस्त बनी जाती है। और वहीं ऑलरेडी एक फैक्शन ब्लड लाइन के अंदर तोड़म तोड़ाई चल रही है, तो दूर दूर तक ये एक्सपेक्ट करना कि फिन बैलर टर्न करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा था। बट ये ट्रिपल एच का एरा है तो एक दो चमाटे तो वो हमें भी मारेंगे, और ऐसा ही इस मैच में होता है कि फिन बैलर टर्न कर जाते हैं और गुंथर मैच को जीत जाते हैं। अब फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट अपनी लड़ाई में चले जाएंगे और गुंथर के लिए एक नया ओपोनेंट खड़ा होगा। मेरे हिसाब से डेमियन प्रीस्ट और गुंथर का मैच होगा बैश एट द बर्लिन में, बट वहां पे भी गुंथर ही जीतने वाले हैं। बाकी तो जजमेंट डे के अंदर आग लग गई है समर स्लैम के बाद। अब देखते हैं अगली रॉ पे क्या होता है। कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। सीधी बात पे आता है, रोमन रेंस का रिटर्न हो गया भाई, और इस मैच को इस तरीके से इसीलिए सेटअप किया गया था ताकि रोमन रेंस का रिटर्न हो पाए। लेकिन WWE वालों से मेरे को एक प्रॉब्लम तो हो गई है। I mean, समर स्लैम का अरीना ही नहीं लग रहा। बस पैसे कमाने के लिए लोगों को भर दिया है और स्टेज वगैरह कुछ भी नहीं बनाया गया है। I mean, रोमन रेंस का रिटर्न हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो क्लासिक स्टेज से निकल के आते तो कितना अच्छा लगता। 2 सेकंड के लिए जब ब्लू स्क्रीन थी मेरे को लगा भाई ये कौन है। तो आई थिंक WWE वालों को थोड़ा सा अरीना के ऊपर पैसे लगा लेने चाहिए। वहीं बात करें रोमन रेंस के रिटर्न की, तो भाई साहब कितने लोग WWE देखना छोड़ चुके थे रोमन रेंस के ना होने की वजह से। अब जो WWE का पारा हाई होगा वो रेसलमेनिया तक हाई रहेगा। सोलो सिकोआ की बकचोद ब्लड लाइन से बदला लेने के लिए रोमन रेंस तो आ चुके हैं। वहीं कोडी रोड्स की कहानी यहाँ से कहाँ जाएगी वो भी डाउट में है, लेकिन ब्लड लाइन की कहानी तो अब रोमन रेंस खत्म करके ही मानेंगे। ओवरऑल समर स्लैम की बात करें तो काफी अच्छा शो गया इस बार का। शॉक्स थे, रिटर्न्स थे, काफी सारे टाइटल चेंजेस थे। आप लोगों को समर स्लैम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी प्रेडिक्शन की बात करें तो गुंथर के जीतने की वजह से और एले नाइट की जीतने की वजह से मेरी 2 प्रेडिक्शन गलत हो गई, बट एनिमे क्लैशिंग और असेंबलर्स ऑफिशियल के प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहे। बाकी इनका रियल नेम क्या है भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी एक इंस्टाग्राम पे नीरज भाई है, उनका भी प्रेडिक्शन 100% सही रहा है, तो तीनों बंदों को मेरी तरफ से शाउट आउट। बाकी मैं WWE वालों को कॉल कर देता हूँ कि आप तीनों को हायर कर लें और बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट लिखवाएं आप लोगों से। बंदों की लिटरली सारे मैचेस की प्रेडिक्शन सही निकली। काफी और लोगों ने भी प्रेडिक्शन किए थे, लेकिन गुंथर कई लोगों को लेके डूबे। लेकिन जितने भी लोगों ने कमेंट किया उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर से 5-6 मिनट निकाल के मेरा वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू। सो अब देखते हैं नेक्स्ट रॉ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी स्टोरी लाइंस ओपन होने वाली है। लेकिन तब तक के लिए सायोनारा।